T20 सीरीज में फेल होने के बाद संजू सैमसन को क्या गौतम गंभीर इंडिया की टीम में रखेंगे आगे जाके? ओडीआई में तो संजू सैमसन नहीं है, और यही होता है संजू सैमसन के साथ कि जब ओडीआई का कोई टूर्नामेंट आता है, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, उनको T20 में डाल दिया जाता है, और जब T20 वर्ल्ड कप होता है तो उनको ओडीआई में डाल दिया जाता है। ये बात हम एक साइड पे रखते हुए ये बात भी मानते हैं कि संजू सैमसन जो ये 0 पे आउट हुए हैं 2 दफा, उनका ही कसूर है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनती जा रही है। इंडियन क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, स्पेशली बैटिंग लाइनअप में बहुत मुश्किल है अपनी जगह बनाना, और जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़े और वो फेल हो जाए एक कदरे आसान सीरीज में, तो फिर जरा मुश्किल हो जाती है। अब संजू सैमसन को ना कहीं इसमें सिस्टम का भी कसूर है। मेंटली संजू सैमसन को बहुत नीचे गिरा दिया गया है। कैसे? देखें, उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपना आखिरी जो वनडे खेला उसमें उसने 100 लगाया था। अब वो ओडीआई में ही नहीं है, 100 लगाने के बाद भी जगह पक्की नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्लेयर सोचता है रात को अपने कमरे में बैठा हुआ कि यार मैं ऐसा क्या गलत कर देता हूं कि मुझे जिस फॉर्मेट में मैं परफॉर्म करूं मुझे बाहर निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं T20 सीरीज खेलते हुए वो आपको बहुत ज्यादा यू नो नजर आए कि वो उलझे हुए हैं चीजों में, आपको गुम नजर आए हैं, और वो वही प्रेशर है जो बीसीसीआई ने अननेसेसरी उनके ऊपर बनाया है। कभी उनको एक फॉर्मेट में डाल दिया, कभी दूसरे फॉर्मेट में डाल दिया, यहां से कट के वहां डाल दिया। मतलब उनके साथ, उनके करियर के साथ बीसीसीआई ने अच्छा खासा खेला है। हैविंग सेड दैट, संजू तो 2 मैचेस में 0 पे आउट हुआ है, वो भी जस्टिफाई नहीं है। मतलब उसको वो अपॉर्चुनिटी गैदर करनी चाहिए थी। लेकिन दुनिया में बड़े कम एथलीट हैं, शायद 5 भी नहीं होंगे टोटल, जिन पे आप जितना प्रेशर डालें वो उतना निखर के बाहर आते हैं, वो उतना बेहतरीन तरीके से बाहर आते हैं। 2 जो फौरन मेरे माइंड में एथलीट आते हैं, बेन स्टोक्स आ जाते हैं, विराट कोहली आ जाते हैं, पुराने वक्तों में संगाकारा आ जाते हैं, इंजमामुल हक आ जाते हैं, ब्राइन लारा। आप इन पे जितना प्रेशर डालेंगे ये उतना आपके ऊपर चढ़ते हैं कि ऐसी की तैसी। वसीम अकरम आ जाते हैं। इन पे आप जितना प्रेशर डालेंगे, इनको आप जितना नीचे धकेलेंगे, ये उतना जोर से आपके ऊपर चढ़ेंगे और आपसे बेहतर परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। सो माइंड सेट तगड़ा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, और वो शायद संजू सैमसन का भी कसूर था। वो एक मिसाल है, मुझे मिसालें बड़ी भूल जाती हैं, पता नहीं कि यार मिसालें किसी हो, कुछ सानू भी मरन का शौक सी, पता नहीं क्या, वो अजीब सी एक मिसाल है जिसमें मुआशरे की भी गलती है, सोसाइटी की भी गलती है, और मेरी भी बड़ी गलती है। तो संजू सैमसन की भी बड़ी गलती है कि वो स्पेशली ये 2 नॉक्स जो संजू ने मिस की हैं। शुभमन लकीली, अनलकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, बट शुभमन की नेक में खिंचाव पड़ा, नेक स्पैजम उनको हुआ, वो पहले T20 के मैच बाहर हो गए। संजू को मौका मिला, संजू दोनों मैचों में कुछ नहीं कर पाए। इस चीज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये भी कहना गलत है कि संजू का ही कसूर है, सिस्टम का भी कसूर है। आपने दिमागी तौर पे उस प्लेयर को बिल्कुल ही फारिग किया हुआ है। अब ओडीआई फॉर्मेट में वो नहीं है, श्रीलंका सीरीज में ओडीआई में वो नहीं है, और अब जो बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में। अब उसमें यू नेवर नो, कल को अगर एक आधा प्लेयर को इंजर्ड हो जाता है, संजू उनको रिप्लेस करें, वो तो चलो एक एक्सेप्शनल केस दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सिक्स सेंस कहती है कि गौतम गंभीर उनको बिल्कुल ही साइडलाइन नहीं करेंगे। संजू सैमसन को गौतम गंभीर साइडलाइन नहीं करेंगे। T20 क्रिकेट इंडिया की थोड़ी ज्यादा है इस साल, और वनडे क्रिकेट थोड़ी सी कम है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है। पता नहीं हमारी क्रिकेट को क्या हो गया है, ओडीआई आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी और टीमें ज्यादा T20 खेल रही हैं सारी। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मुझे ये लगता है कि गौतम गंभीर इतनी आसानी से संजू सैमसन का हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गौतम इस चीज के आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी रही है गौतम गंभीर जो मेहनत करने वालों को हमेशा आपको बैक करती नजर आई है, उनके लिए आवाज उठाती नजर आई है। और अगर गौतम के होते हुए संजू को चांस ना मिला, प्रॉपर पूरा चांस एक और शायद, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। अगेन, हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि यार संजू ने अपॉर्चुनिटी कैच नहीं की, लेकिन
आपको ये भी समझना पड़ेगा उसके लेवल पे जाके कि उसके साथ ज्यादतियां भी बढ़ी हुई हैं। आप एक एथलीट को परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप कर देते हैं, आप उसको जगह पक्की नहीं करने देते, उसको उस तरह से बैक नहीं करते जिस तरह आप अपने कुछ चहीते प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो बड़े फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट किस प्लेयर को कितना बैक कर रही है और किससे कितना काम निकलवाना चाह रही है, बड़े फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपकी ओपिनियन इस पे क्या है? क्या संजू सैमसन को इंडिया कंटिन्यू करेगा T20s में, या ओडीआई में उनको होना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आया आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।